भारतीय जनता पार्टी की मेरे हिसाब से प्रदेश में आंधी चल रही है और हर गांव में हमें बहुत भारी समर्थन मिल रहा है। तो 5 तारीख के लिए लोगों से क्या अपील करोगे सरडाना वासियों से? मेरा यही सभी ग्रामवासियों से अपील है कि बढ़ चढ़ के वोट करें, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करें। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो टैलेंट ऑफ हरियाणा। आज भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र कौशिक पहुंचे गांव सरडाना में। उनका जोरदार स्वागत किया गया फूलमालाओं से। सभी से प्रार्थना करता हूं कि तालियां बजा करके स्वागत करेंगे। बैठ जाओ, मैं काफी देर से आप इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले तो माफी चाहते हुए आपसे क्षमा चाहता हूं कि भाई हम है आपसे वोट की अपील करने के लिए आपके बीच में आए हैं। ज्यादा लंबा न बोलते हुए मैं अपने प्रत्याशी देवेंद्र कौशिक जी से अनुरोध करता हूं वो आए, आप सभी से वोट की अपील करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। गन्नौर से विधायिका मेरी बहन निर्मल चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता मेरे भाई आजाद लहरा जी, हमारी पार्टी के जिला के महासचिव भाई निशांत चोकर जी, भाई राज कुमार कटारिया जी, भाई अनिल पहलवान जी, भाई तेज सिंह जी और गांव से भाई सूरज सिंह जी और मेरे अपने गांव के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों। 5 तारीख का चुनाव है विधानसभा का, उसके लिए मैं आपसे वोट की और सपोर्ट की अपील करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। ये चुनाव अति महत्वपूर्ण है। ये चुनाव महत्वपूर्ण क्यों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। देखिए, सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एक डबल इंजन की सरकार बहुत बेहतर काम कर सकती है और बहुत बेहतर काम कर रही है। बहुत सारे नेशनल हाईवे बन रहे हैं, आपको आप देख रहे हैं, एक विकास की रफ्तार चल रही है। जो ऐसे रोड बने जो हम बाहर विदेशों में, अमेरिका में देखते थे। आप लोग भी हरिद्वार जाते होंगे, पहले 8 घंटे लगते थे हरिद्वार जाने के, 9 घंटे, अब 2.5 घंटे में हरिद्वार जाके आदमी सुबह जाके दोपहर बाद वापस आ जाता है। तो ये सारा काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक रफ्तार चल रही है काम की। मैं इसीलिए हरियाणा के अंदर भी भारतीय पार्टी की सरकार बनना बहुत जरूरी है, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा काम, आप देखिए, आपने पड़ोस में गलती करके हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन गई। आज हालात वहाँ ये है कि सेंटर से सपोर्ट नहीं है, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती, विकास का एक पहिया रुक गया, विकास का कोई काम वहाँ पे नहीं हो रहा। तो ऐसी स्थिति हरियाणा में पैदा ना हो, तो मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करें। दूसरा, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, हमारे बॉर्डर सुरक्षित है, देश की आंतरिक सुरक्षा है। देश के अंदर, कश्मीर के अंदर जब हमारी सरकार बिल लेके आई धारा 270 हटाने का, तो कांग्रेस के मित्रों ने कहा कि अगर धारा 270 हटा दी तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। आप देख लो, एक भी गोली चली हो तो धारा 370 भी साफ होगी। एक मजबूत सरकार है, मेरा कहने का मतलब ये है। केंद्र जब से सरकार बनी है, विदेशों में आपका बहुत मान सम्मान बढ़ा है। पहले हमें 2 दर्जे का नागरिक समझा जाता था, आज भारत के नागरिक की, चाहे अमेरिका हो चाहे यूके हो, हर जगह इज्जत है और ये इज्जत बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। केंद्र सरकार ने बहुत सारे काम किए, मैं गिनवाने लोगों तो बहुत लंबी कतार है। चाहे जन धन योजना सबसे पहले लेकर आए थे, फिर आयुष्मान कार्ड दिया, फिर गरीब आदमी को राशन देने का काम किया और 100 गज के प्लॉट देने का काम, एक नई स्कीम लेके आए हैं। गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने का काम कर रहे हैं। 2100 रुपये हर हमारी माता जो बहनों उनको मिलेंगे, ऐसी भी घोषणा हमारी सरकार ने की है। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो बुढ़ापा पेंशन 1000 रुपये थी और आज वो 3000 रुपये करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आपको ये बताना चाहता हूँ। नायब सैनी जब मुख्यमंत्री बने, मेरे 1,20,000 कच्चे कर्मचारी थे, उन सारे कर्मचारियों को पक्का करने का काम एक कलम से नायब सैनी जी ने किया, जो बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा काम था। चाहे आपके गन्नौर के अंदर रेल कोच फैक्ट्री लगाने का काम हो, सब्जी मंडी का काम हो, खरखोदा के अंदर मारुति का काम हो, ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट है। ये बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद के बिना ये नहीं हो सकते। और सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी मदद जब करेगी जब आपकी हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी।
अब 500 रुपये का गैस सिलेंडर देने का काम हरियाणा सरकार ने घोषणा की है। बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने की बात की है। मेरे जितने किसान भाई ये सब की फसलें 24 फसलें MSP पे हरियाणा में खरीदी जाती है और देश में किसी राज्य में नहीं खरीदती। अब से पता कर लो। सम्मान निधि देने का काम किया है किसानों को, मतलब हर वो काम किया जो जरूरी है। तो कहने को अब बहुत हम लेट हो गए, हमें आगे भी 4 काम बाकी है जाना है, इसलिए बाकी साथी भी नहीं बोले, सीधा मैं आपको बोलने के लिए आपके बीच में आ गया। तो आज मैं आपसे वोट और सपोर्ट की अपील करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। एक आपसे वादा करता हूँ, जो साथी मुझे जानते हैं कि मैं किसी को निराश नहीं करता। आप मुझे वोट देने का काम करें, मैं आपका काम भी करूँगा, आपका सम्मान भी करूँगा, आपके काम में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। इतना वादा पंचायत के बीच में करके आपको बता रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरे भाइयों, देखिए आज गांव में हमारा भाई देवेंद्र कौशिक आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी के रूप में कमल का चुनाव चिन्ह लेकर आया है। और हमारे साथ आए हुए हैं हमारे बड़े भाई आजाद सिंह नेहरा जी, निशांत छोकर जी, राजकुमार कटारिया जी, भाई तेजेंद्र सिंह, सारे के सारे मेरे लिए आप सब सम्मानित हो। और गांव में पहुंचने पर आप सब लोगों ने हमें जो प्यार, मान और सम्मान दिया है उसके लिए तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। देखिए पिछले चुनाव में आप लोगों ने मुझे यहाँ से जिताकर विधानसभा में भेजा था और मैंने आपसे एक ही वायदा किया था कि आपकी कभी भी कहीं भी मैं पगड़ी नहीं झुकने दूंगी, आपके स्वाभिमान का, आपके मान सम्मान का पूरा ध्यान रखूंगी। और कोई भी व्यक्ति अगर मुझे ये कह दे कि कहीं मेरे को निराश किया या मेरी बात नहीं सुनी या मुझे कोई सम्मान नहीं मिला या किसी गांव में कोई पार्टीबाजी करवाई, कोई झगड़े करवाई, किसी एक पक्ष का जो है मैंने पक्ष लिया हो या किसी के साथ कोई ज्यादती कराई हो, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। इसके अलावा गन्नौर में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मैं बोल के गई थी, वो खुलवा दिया। 2 साल से वहाँ क्लासें लग रही हैं। एक CHC छोटा सा हॉस्पिटल होता था, वो 100 बेड का मंजूर हो गया हॉस्पिटल, वो तुरंत ही बनने लग जाएगा। और जो मंडी थी अंतर्राष्ट्रीय फ्रूट मंडी, वो जो है 3500 करोड़ रुपए सरकार ने मंजूर कर दी उसके, और काम उसमें बहुत स्पीड से चालू है, उसमें काम चल रहा है। उस मंडी का फायदा हमारे आसपास के किसानों को होगा, मेरे भाइयों को होगा। लेकिन मैं आपके बीच में 5 चुनाव लड़ी और आपने यहाँ से सिर्फ मैं 1 चुनाव हारी थी, 4 चुनाव में यहाँ से जीत के गई हूँ। तो मैं ऋणी हूँ आप लोगों की। ये पहला ऐसा चुनाव है जिस चुनाव में हमने ये देखा है कि एक दूसरे पर ऐसी छीटाकशी है कि मतलब जो शोभनीय नहीं है। मैंने कभी भी किसी चुनाव में किसी का नाम लेके किसी पार्टी का या किसी भी दूसरे प्रत्याशी का वोट नहीं मांगे, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन आज एक भाई हमारा जो हमारे साथ ही घूमता था, भारतीय जनता पार्टी में ही था, और वो हर व्यक्ति पर छीटाकशी करता है। मेरे को आज तक 25 साल के राजनीतिक जीवन में किसी ने इतनी भी कमी नहीं निकाली, और वो भाई मेरे को कह रहा है तुझे बहन कहते हुए शर्म आती है। उससे एक बार ये पूछा जाए मैंने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया जिसके लिए तुझे शर्म आती है? और अगर ऐसा तो इज्जतदार है भाई, तने मेरे तो भाण कहती है ना शर्म आवे है, तो मैं कब का हूं तने, मैं तो नहीं बुलाती। और ये कहता है अब विधायक बनके बात बरवा लिया, बड़का का रिश्ता ले लिया। क्या अगर कोई महिला विधायक नहीं बनती तो उनके बच्चों की शादियां नहीं होती क्या? तब भी तो शादियां होती हैं, या फिर नहीं होती, और बात तो फिर भी भरे जाते हैं। तो ये बहुत अच्छे हथकंडे हैं, इस तरह के नहीं अपनाने चाहिए। मेरी टिकट कट गई, रो है। आपने एक बात बताओ, टिकट उसकी थी कब? किसने दे रखी थी उसको टिकट? टिकट थी तो सीटिंग MLA की तो होती होगी। कटी किसकी कटी? तो आपकी बहन की कटी, मेरी कटी, आपकी बेटी की कटी टिकट, या मेरा भाई आजाद सिंह नेहरा मेरे से भी पहले से प्रयास करता है, इनकी टिकट कटी होगी या निशांत की कटी होगी। लेकिन टिकट देना ये संगठन का फैसला है, पार्टी का फैसला होता है। शीर्ष नेतृत्व ने जो भी फैसला किया और टिकट हमारे भाई को देके भेजी, हम सारे के सारे बहन भाई हम इनके साथ हैं, तहे दिल से हम पार्टी की मदद कर रहे हैं। और यही हमारा नैतिक फर्ज भी बनता है। जब टिकट का फैसला नहीं हुआ था, 2 दिन पहले गन्नौर में एक मीटिंग हुई जिसमें सभी पार्टी के मुख्य लोग थे।
उसमें ये कहा कि भाई पार्टी जिसने भी टिकट देगी टिकट उसका है और हम सब मिलकर मदद करेंगे। तो उस दिन तक तो वो सब साथ था। 2 दिन